अरे भाई, मैं दादी ना सही पर नानी तो बनी गई ना। ये तो बहुत बुरी खबर है। जब इंदर को पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है तो वो जेल से बाहर आने के लिए पूरा पूरा जोर लगा देगा, और अगर वो बाहर आ गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। कुछ करना होगा सैंडी। जानती हो बेटा, आज मैं कितनी खुश हूँ। ये लो माधवी, ऊपर वाले ने तुम्हारी हसरत फौरन पूरी कर दी। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों नाना नानी बनने वाले हैं। जियो बेटे जियो, खुश रहो। एक मिनट, इस खुशी के माहौल में आप सब एक बात तो भूल ही गए, यही कि अर्पिता के होने वाले बच्चे का बाप जेल में है। हे भगवान, क्या किस्मत लेके ये बच्चा दुनिया में आ रहा है। पता नहीं उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि उसका बाप एक कातिल है। उसके बाप ने खून किया है। संध्या की बातें कड़वी जरूर थी, लेकिन उनमें सच्चाई भी थी। बहुत बदनसीब है मेरी अर्पिता और उसका होने वाला बच्चा। आखिर क्या भविष्य होगा उसका, जिसका बाप जेल में कत्ल के इल्जाम में सजा काट रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मेरी बेटी की गोद सुनी ही रहती। तुम सही कह रही हो माधवी, अर्पिता का इस परिस्थिति में मां बनना कोई खुशी की बात नहीं। लेकिन माधवी, अर्पिता को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए। हालात जैसे भी हो, उनसे लड़ना है उसे, और हमें उसका साथ देना है। अर्पिता और उसके होने वाले बच्चे की किस्मत में क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उसके माँ बाप होने के नाते अपनी बच्ची को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे। हमसे जो कुछ बन पड़े हम जरूर करेंगे। क्यों किया आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय? क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे कोख में जो मासूम जिंदगी सांसें ले रही, उसका क्या कसूर है? इस दुनिया में कदम रखने से पहले आपने उसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मां बनना हर औरत के लिए गौरव की बात है। हर औरत का ये सबसे बड़ा सपना होता है कि वो एक दिन मां बने। मैंने भी इस खूबसूरत पल का इंतजार किया है, लेकिन आज के जो हालात हैं उनके चलते मेरे लिए तो मां बनना जैसे श्राप ही हो गया हो। क्यों मां? क्यों? अर्पिता, ऐसे नहीं रोते अर्पिता। कहते हैं माँ की कोख में पल रहे बच्चे को माँ के दिल की हर आवाज सुनाई देती है। वो जब रोती है तो वो भी दुखी होता है,
और वो जब हंसती है तो वो भी खुश होता है। उसे तो ये भी पता चलता है कि जिस घर में वो आने वाला है वहां के लोग कौन खुश है और कौन नहीं। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उस नन्हे शिशु के स्वागत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसे लगे कि उसके आने से हम दुखी हैं। आप ही बताइए भाभी, कि आखिर इस बच्चे का भविष्य क्या है? कुछ चीजें हमें ईश्वर पर छोड़नी चाहिए। किसका भविष्य क्या है ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। सब कुछ उस पर है। हिम्मत से काम लो अर्पिता, और इस खूबसूरत एहसास को खुश होकर जियो कि तुम्हारी हर सांस के साथ एक नई जिंदगी सांस ले रही है। आने वाले कल की बंद मुट्ठी में किसके लिए क्या है ये कोई नहीं जानता। चलो मैंने वो कमरा ढूंढ निकाला है। लेट्स सेलिब्रेट। अब हमारी मंजिल हमसे कुछ ही दूर है। बहुत जल्द ओबराइज का सारा खजाना हमारी मुट्ठी में होगा और हम डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस स्टेला। जीत से पहले जीत का जश्न मनाने वाले बेवकूफ होते हैं। मुंह के बल जमीन पर गिरते हैं। इतना आसान ही है उस खजाने को पाना जब तक वो करोड़ों की दौलत और वो हीरे जवाहरात वाकई मेरी मुट्ठी में नहीं आ जाते। जब तक मैं उन्हें छू नहीं लेता, उन्हें देख नहीं लेता, उस दौलत की खुशबू को महसूस नहीं कर लेता, तब तक मैं जीत की खुशी नहीं मना सकता। तुमने उस कमरे का पता लगा लिया है। अब हमें प्लान बनाना है कि उस कमरे के अंदर रखी तिजोरी तक कैसे पहुंचा जाए और उस खजाने पर हाथ कैसे साफ किया जाए। अर्पिता, चाची। लो गर्मा गर्म दूध पी लो। नहीं चाची, मन नहीं है। अरे मन कैसे नहीं है? चलो उठो उठो। बेटा, इस हालत में तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है। पता है, जब मैं माँ बनने वाली थी ना, तो तुम्हारे चाचू मेरा बहुत ध्यान रखते थे। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते थे। कभी रसगुल्ला, कभी रसमलाई। इंदर नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं जानती हूँ कि इंदर की जेल की बात निकालकर मैंने सबको दुखी कर दिया। सब यही सोचते हैं कि मैं हमेशा उल्टी बात करती हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। तुम तो मेरी बात से सहमत हो ना कि तुम्हारे आने वाले बच्चे का भविष्य क्या है? मैं बहुत दूर की सोच कर कह रही हूँ। अर्पिता, माना कि हर बच्चा अपनी तकदीर लेकर इस दुनिया में आता है। उसका भविष्य कल क्या होगा ये आज हम नहीं तय कर सकते, लेकिन तुम्हारे सिचुएशन में ये सिर्फ किताबी बातें हैं।
प्रैक्टिकली देखे तो तुम्हारे आने वाले बच्चे का भविष्य क्या होगा, ये हम सब साफ साफ देख सकते हैं, सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। दुनिया का यही दस्तूर है कि साहूकार के बेटे को साहूकार, चोर के बेटे को चोर और एक कातिल के बेटे को कातिल बुलाती है। ये दुनिया इस आने वाले मासूम को चैन से जीने नहीं देगी। लेकिन तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ, चिंता मत करो, तुम आराम करो, सो जाओ। मैं चलती हूँ। गॉड ब्लेस यू। ये दुनिया इस आने वाले मासूम को चैन से जीने नहीं देगी। दुनिया का यही दस्तूर है कि साहूकार के बेटे को साहूकार और एक कातिल के बेटे को कातिल बुलाती है। इससे तो अच्छा होता कि मेरी बेटी की गोद सुनी ही रही। आओ जी, और सब घर पे तो ठीक है ना? हाँ जी। अच्छी बात है, आइए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? किरण जी, आज हमारे घर में कीर्तन रखा है और शाम को आपको जरूर आना है। जरूर जी, मैं जरूर आऊंगी। कोई खास वजह? हम ये खुशखबरी है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। अर्पिता माँ बनने वाली है। ओह वाह जी वाह, मुबारक। आप तो नानी बनने वाली है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर आप इस खुशखबरी को मैं समझ सकती हूँ माधवी जी, ऊपर वाले के खेल भी बड़े न्यारे होते हैं। काश इंद्र ने वो गुनाह ना किया होता, न मेरा घर बर्बाद होता और न आज आपके घर में ऐसे अजीब हालात होते। बेचारी अर्पिता, आप सब लोग इतनी बड़ी खुशी का जश्न भी नहीं मना सकते। पता नहीं किरण जी, मेरे अर्पिता के और उसके होने वाले बच्चे की तकदीर में क्या लिखा है। ना जी ना, सबका मालिक वही है, उस पे भरोसा रखिए। जो कुछ भी होगा ना, अच्छा ही होगा। उठो, तुमसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? अर्पिता
तुम मुझसे मिलने यहाँ आओगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम मैं सच? इतनी बड़ी खुशखबरी मैं तुम्हें यहाँ दूंगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मेरे होने वाले बच्चे का दुर्भाग्य कि वो तुम्हारी संतान है। तुम जैसे लोगों के लिए किसी गैर को मारना बहुत आसान है, लेकिन आज तुम्हें यह एहसास जरूर होगा कि जब कोई अपना मरता है तो कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हें ये खुशखबरी देने नहीं आई हूं कि तुम बाप बनने वाले हो, बल्कि ये बताने आई हूं कि अगर तुम अच्छे इंसान होते तो बाप बन सकते थे। हमारा एक खुशहाल परिवार हो सकता था। मैं बड़े फक्र के साथ मां बन सकती थी, लेकिन नहीं। तुम्हारी वजह से आज ये खुशी मुझे नहीं मिल सकती है। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता है। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। अर्पिता प्लीज। एक माँ होकर मैंने अपने बच्चे को अपने गर्भ में ही मार डालने का फैसला कर लिया है। नहीं अर्पिता, ऐसा मत कहो प्लीज। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं करूंगी ऐसा? इस दुनिया में आकर उसे जिल्लत के अलावा क्या नसीब होगा? क्योंकि तुम उसके पिता हो, एक कातिल, सजा काट रहे एक मुजरिम। और याद रखना, मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम होगे। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो आज के बाद सिमरन भाभी के चाचू के कत्ल के साथ साथ अपनी औलाद की मौत का बोझ भी तुम्हारे ही सर रहेगा। प्लीज अर्पिता, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। तुम्हारी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया इंदर, सब खत्म कर दिया। अर्पिता, अर्पिता प्लीज हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने दो। मुझे अपनी तमाम गलतियों का एहसास है। मेरा विश्वास करो, मैं बदल चुका हूं। प्लीज मुझे एक मौका दो अर्पिता। अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति और एक जिम्मेदार पिता बनकर दिखा सकता हूं। मैं हमारे होने वाले बच्चे की कसम खा। खबरदार! खबरदार जो अपने गंदे हाथों से मेरे बच्चे को छुआ या उसकी झूठी कसम खाने की कोशिश की। मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। आइंदा से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अर्पिता